यार आपकी ये जगह बड़ी ठंडी है, ऐसा लगता है फ्रीजर में कदम रखा है हमने, ऐसा नहीं लग रहा? फ्रीजर में कदम रखा है हमने, हैं? देख ले, बस जहाँ मैं वहाँ। वाह, ये तो अजीब सी बात हो गई, इधर गर्मी इधर ठंडक, ये क्या बात है? दो मौसम चल रहे हैं सेट के ऊपर। क्या बना रही हैं आज आप? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, मजे में, है ना? मैं बना रही गेस्ट हमारी आई है, बहुत ही प्यारी, हसीन हिसाब से प्यारी ही इनके हिसाब से आज अगर हो जाए ऐसा ही क्या बना रही है? देखा, मलाई तवा चिकन, वाह आपके हिसाब से। और इसमें हम जो इसको इनहेंस करेगा वो उसके लिए हम बनाएंगे इफ़ा सॉस, क्रीमी इफ़ा सॉस, जो कि एक वायरल सॉस है, दुबई बेस्ड, वहाँ का एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से ये इजाद हुआ और ये आजकल वहाँ पे बहुत वायरल हुआ हुआ, तो हमने कहा हम क्यों ना बनाएं भाई, हमारी गेस्ट के लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं ब्राइड का जो है एप्रन ले लूँ, क्योंकि ब्राइड नहीं होगा तो फिर खाना कैसे बनेगा भाई। सही, ब्राइड है तो सब कुछ है, ब्राइड जो है वो सब ब्राइड कर देता है। तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे, बहुत ही मज़े की रेसिपी है, फटाफट बनने वाली, वही कि हम बातें करते जाएंगे और हमारी रेसिपी तैयार भी हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा क्या लगेगा डलेगा, मतलब बताइए। हाँ जी, अच्छा इसमें क्या है, 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम चिकन मैरिनेट करेंगे, ठीक है, और सॉस हमने बना ली है इफ़ा सॉस। तो इफ़ा सॉस का पहले बता दूं? जी बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसमें जो है हमने 2 से 3 अदद उबले हुए जो अंडे होते हैं उसका वाइट पार्ट, सफ़ेदी जो होती है वो ली है, थोड़ी सी चीज़ ली है, लहसुन, इसमें मिल्क शामिल करते हैं, थोड़ा सा हरी मिर्चें। आप देख के क्यों बता रही हैं? बगैर देखे बताएं ना। अच्छा इसमें नमक जाएगा, थोड़ा सा इसमें हम शहद शामिल करेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये हम स्क्रीन पे चलाएंगे, आप नहीं देखेंगे, इसको उल्टा करके रखें। मुझे याद है, तो ये सॉस बन गई है। उसके बाद सबसे अहम चीज, अगर शेफ भी देख के बताएगी कि रेसिपी कैसे बनती है तो फायदा क्या है फिर? मैंने कहा कि भाई गड़बड़ ना हो जाए ना, कोई चीज मिस ना हो जाए, इसलिए मैं देख रही थी। नहीं, तो हम रेसिपी कार्ड चलाएंगे ना स्क्रीन पे, वो लोग देख लेंगे। मैं यही कह रही थी कि सबसे इम्पोर्टेंट और अहम जो पार्ट है ना, वो जाती है कि सब मैं आपकी सास का किरदार अदा कर रही हूँ। और मैं कह रही हूँ इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत सास अल्लाह सबको दे। सही जी, हमने चूल्हा जला लिया। जब तक हमारा ये गर्म हो रहा है, हम इसमें डालेंगे तलो ऑयल, थोड़ा सा शामिल होगा, अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। इसमें है विटामिन ए और डी, जो कि देता है खानों को जायका और सेहत बख्श। ये बहुत ही ज़्यादा सेहत बख्श है। 70 सालों से जायद माओ का भरोसा, जो बनाए खाने जायकेदार सेहतमंद। ठीक है जी, अब हम जल्दी से करेंगे चिकन को मैरिनेट। हमने लिया है बोनलेस चिकन। सही, ये हमने आधा किलो चिकन ले ली है। फटाफट हम इसमें शामिल करेंगे दही। सारे मसाले आप शामिल कर रही हैं, मसाले हम दिखा देंगे इसमें जी। और मैं सोच रही हूँ कि अब हिना यहाँ पर मौजूद है, तो हिना को थोड़ा सा हम टफ टाइम देंगे आज। टफ टाइम देने वाले हैं ना हम तुम्हें। कोई ऐसा घबराने की बात नहीं है, डरा रही हैं। रैपिड फायर पूछूंगी, आपको उसके जवाब देने हैं, और ये रैपिड फायर मेरे लिए भी रैपिड फायर है, क्योंकि मैं भी पढ़ रही हूँ, उससे पहले मैंने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, अगर आज आप अदाकार ना होती तो क्या होती? मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट? हाँ। तो मेकअप तो किया हुआ नहीं तुमने? मैं खुद बहुत कम मेकअप करती हूँ अपने वो तो मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पे ज्यादा मेकअप अच्छा नहीं करता, लेकिन मुझे मेकअप करने का बहुत शौक है। सही। वो 3 अदाकार कौन से हैं जिनके साथ आप काम करना चाहती हैं, अभी तक नहीं किया? सबा कमर, फवाद खान और बिलाल अब्बास। मेरा नाम क्यों नहीं लिया तुमने? क्योंकि आपके साथ मैं काम कर चुकी हूँ। ठीक है। अगर आप एक दिन के लिए किसी मशहूर शख्सियत की जिंदगी अपनी जिंदगी से बदल सकती हैं तो वो कौन होंगे? पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी? XYZ। मेरे ख्याल से फिर मैं पाकिस्तान के भी बता देती हूँ। मैं मरियम नवाज की जिंदगी गुजारना चाहूँगी एक दिन के लिए, एटलीस्ट। एक दिन के लिए नहीं, पर बदल नहीं, फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है, आई डोंट माइंड। चले, सही है भाई। अगर किसी एक इंस्टाग्राम का अकाउंट आपको डिलीट करने का मौका मिले या ब्लॉक करने का मौका मिले तो वो किसका होगा? जो आपको इरिटेट करता है ना, सामने आते हैं, उफ ये क्यों आ गई, जल्दी जल्दी। रैपिड फायर है, सॉरी मैं भूल गई थी। मुझे नाम नहीं आता, लेकिन इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट है, रैंडम अकाउंट है, जो कि बिला वजह का फस क्रिएट करते रहते हैं मेरे हर पिक्चर पे। मुझे उसका नाम नहीं आता, बट मैं चाहूंगी कि वो अकाउंट में डिलीट करूं, और मैं हर दफा भूल जाती हूँ। किसी मशहूर शख्सियत का? नहीं, किसी मशहूर शख्सियत, एक रैंडम गाय। वो आपको बुरा पता नहीं गाय है, गर्ल है, ये भी नहीं पता मुझे तो। हाँ, वो मुझे पता है कौन होंगे, वो आपके करीबी होंगे कोई। डेफिनेटली फेक आईडी बनाई होगी। डेफिनेटली, क्योंकि 0 फॉलोअर्स हैं, 0 पोस्ट हैं, तो वो पता चलता है कि फेक अकाउंट है। हाँ, तो बस फिर वो कोई ऐसे ही होगा जो आपसे जलता है ना, वो ही होगा यकीनन।
अगर अच्छा हाँ जी, वो कौन सी तारीफ है जो आप अपने बारे में सुनना चाहती हैं? कि हिना बहुत फनी है, जो कि नहीं है। इसलिए तो सुनना चाहती हूँ। जो कि नहीं है। वो थोड़ी कौन थोड़ी सी सी फनी अफवाह हो जाती है, हो कभी-कभी, जाती है, हाँ। पर फिर सही है। वो कौन सी अफवाह है जो आप चाहेंगी कि आपके बारे में फैल जाए? जल्दी हाय जल्दी जल्दी। टेंशन आ गई। Five, कौन सी अफवाह है जो मेरे 4, बारे में फैल जाए? 3, कि हिना 2, बिल्कुल भी, हिना बहुत गुस्से वाली है। गुस्से और ये वाली? फैली हुई है। फैली हुई है? लोगों को लगता है कि मैं बहुत गुस्से नहीं, वाली तुम हूँ। तो गुस्सा करती नहीं हो बिल्कुल भी। एग्जैक्टली, ये आपने अपनी हाँ। टीम को भी बताना है, क्योंकि जब वो आके मुझसे मिले तो देवर लाइक आप बहुत सीरियस हैं। मैंने कहा मैं अच्छा, कोई पाकिस्तानी एक्टर या इन्फ्लुएंसर जो कि बहुत ओवररेटेड लगता हो? नाम लेना है? हाँ ले दो, कुछ नहीं होता। जन्नत मिर्जा। अच्छा, मुझे पता ही वो उसका है, influencer, टिकटॉकर जो टिकटॉकर है ना। हाँ सही टिकटॉक में मुझे वाहिद आई थिंक वही है जिसका पता है। सही। लाइक नो ऑफेंस, बट मैंने उनका कंटेंट इस तरह एज सच कभी देखा नहीं है, तो लेकिन मुझे वो हर इसलिए जगह लगता है आपको हर जगह overrated नजर लगती आती हैं, हैं, तो इस सही। वजह से। वो कौन सी मशहूर शख्सियत है जिसे आप चाहेंगी कि वो आपको फॉलो करे? सबा कमर। सबा कमर, सबा सुन लो, फॉलो कर follow लो। भाई। वो एक बात जो लोग हिना के बारे में नहीं जानते। कि मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ, मैं बहुत बिल्कुल तंग नहीं करती हूँ, और हर कोई मेरे बारे में ये नहीं जानता है। मैं एक बहुत अच्छी इंसान हूँ, ट्रस्ट। मैं लेकिन जानती हूँ एक बात आपके बारे में। वो क्या है? आप पर इल्जाम है कि आपने किसी का ड्रामा ओके करके और गायब हो गई। ये शिकायत मुझे लग रहा है जवेरिया आपकी आपको हमेशा मुझसे रहेगी, ट्रस्ट मी। मैं सच कह रही हूँ, आज ये लाइव टेलीविजन पे मैं बता रही हूँ कि वाकई में मेरा कोई फैमिली इशू आ गया था जिसकी वजह से मुझे लाहौर जाना पड़ा और मैं वो नहीं कर सकी। लेकिन अभी कोई देर नहीं हुई है, आप अभी भी मुझे कास्ट कर सकती हैं। बिल्कुल करेंगे ज़रूर। अच्छा जी, आपके इनबॉक्स में मौसूल होने वाला सबसे मज़ाहिया मैसेज कौन सा था? सबसे मज़ाहिया मुझे मैसेजेस वो वाले लगते हैं जिसमें लोग लिटरली ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे वो मेरे हाँ। बचपन के दोस्त है। यार है ना, तुमने ये क्यों पहना हुआ है? अच्छा। और मैं उनको जानती भी नहीं हूँ। ठीक है, वो जो और वो इस तरह- जबरदस्ती के रिश्तेदार बनते हैं। हाँ। हाँ। यार ये वाली चीज़ तुमने सही नहीं की है। मैं आपको नहीं जानती, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? सही। हाँ जी, क्या क्या कर लिया आपने? भाई, सारे हमने मसाले डाल के बिल्कुल उसको मैरिनेट झोंक दिया उसको हमने आग में। तलो ऑयल डाला और उसमें हमने ठीक है। इसको मैरिनेट करके हमने खुशबू तो इसको बहुत अच्छी आ रही है। बिल्कुल हमने बस अब जब ये तैयार हो जाएगा, हाँ। यानी चिकन गल जाएगी, जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा तब हम आधा जो सॉस है जो हमने इफा वो बाद सॉस में डालेंगे। वो हम इसके ऊपर डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे और जब हम इसको डिश आउट करेंगे ना, हाँ। तो फिर बाकी आधा इसके ऊपर डालेंगे। ठीक सही, है, ठीक है। तो मैंने अपना जो है वो एप्रिन जो है वो उतार दिया है। सही। कि ब्राइटनेस सब राइट कर दिया इस है, हाथ से, ये। ऐसा है ना। तो जब हाँ। तक फिर हम ये बन रही है चिकन, ठीक है, अब आपके और हम क्या बनाना है बनाते आपको? हैं अपनी ड्रिंक। सुना है मैंने आज आपके पास बहुत काम है। बहुत काम है, कल मेरे बहुत घर काम वाले आए है। हुए थे इफ्तार पे। अच्छा, जब मैं यहाँ से गई हूँ, हमारे यहाँ वंडिश थी। ओहो। तो जब मैं यहाँ से गई हूँ तो पहले अफ्तार सजाई गई है, उसमें भी सब वंडिश थे, और उसके बाद जब खाने का टाइम आया तो तब फिर वंडिश थी। अरे वाह। तो आपने क्या बनाया? मैंने कुछ भी नहीं बनाया। मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं यहाँ थी। मैंने कहा कि अगर लेट हो गए तो मुझे थोड़ी सही पता था बात। ये लोग पहले अफ्तार करेंगे, उसके 2 घंटे के बाद खाना खाएंगे, 3 सही, घंटे के बाद। सही। तो मेरे घर में बनी हुई थी मटन की रान थी, और मटन चॉप्स थी, जबरदस्त। जर्दा था और हलीम था। ये हमारे बड़ा घर की कुछ तरफ तो से था। था। और मेरी बहन जो है वो एक स्पेगेटी बनाकर लाई थी, और उसके अलावा वो लेकर आई थी वो माश की दाल के दही बड़े थे, और इसके अलावा अम्मी कलेजी बना के लाई थी। एक बहन मेरी स्टू बना के लाई थी, मटन स्टू। और एक variety मेरी हो गई। हाँ मेरी बहन की जो सास है उन्होंने बनाया था अपना मटन पुलाव बनाया था। सही। और मेरी एक भाभी ने जो है वो कस्टर्ड बनाया था, दूसरी भाभी ने चाउमीन बनाए थे बच्चों के लिए। तो बहुत सारी चीजें थी हमारे तो पास। अब कल नेक्स्ट माशाल्लाह। वन डिश आप कब कर रही हैं? हम भी आएंगे उसमें। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या खाऊं, तो चलिए, मुझे आज आज- लग रहा है हमारे यहाँ वंडिश हो रही है। ऐसा ही हो रहा है क्योंकि आज 3 चीजें बन रही हैं, 2 ड्रिंक्स बनेंगी, ठीक है। और एक हमारा मेन डिश, तो तकरीबन सही। अपने आखिरी मराहिल में। जी। तो अब मैं बना रही हूँ रूह अफ़ज़ा पिस्ताशियो चिया कूलर। ठीक है जी। अच्छा, इसमें हम ज़ाहिर है रूह अफ़ज़ा हमारे पास मौजूद है, और रूह अफ़ज़ा जो है वो तो है मशरूब मशरिक, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि 35 से ज़ायद ममालिक में पिया जाता है और पसंद किया जाता है। हम तो बचपन से पी रहे हैं। ताज़गी और बात है। ठंडक के लिए बेहतरीन और कुदरती ग़िज़ाइयत से भरपूर है।
रूह अफ़ज़ा की ख़ास बात यह है कि ये हर जायके से मिल जाता है और इसकी लज्जत बढ़ा देता है। तो आज भी यही होने वाला है, हम रूह अफ़ज़ा लेंगे और रूह अफ़ज़ा के साथ जो कॉम्बिनेशन हमने रखा है वो है ऑलपर्स मिल्क। बेस्ट कॉम्बो। जी सही। और ऑलपर्स हमने क्यों लिया है, क्योंकि ऑलपर्स फुल क्रीम दूध है, 28 क्वालिटी टेस्ट से गुजर कर हम तक पहुंचा है, महफूज, खालिस और बग़ैर किसी प्रिजर्वेटिव से पाक। ये एक मज़ेदार दूध है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 कप हम लेंगे ऑलपर्स फुल क्रीम मिल्क, ये जाएगा। सही। इसमें हम शामिल करेंगे मशरूब मशरिक रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा, और हम इसको जैसे नॉर्मली घर में हम जूस बनाते हैं, दूध कहते हैं ना ठंडा, जो आप दूध लोग क्या बनता है। बनता है ना ये? बिल्कुल बनता है, इसके बगैर तो इफ्तार ही नहीं होता। नहीं, है ना? complete होती ना। हमारे यहाँ ये रोज Incomplete। बनता है। हाँ, रोज़ाना। same। हाँ। ये बस हम इसको इस तरह से हमने दूध और ये ऑलपर्स मिल्क लिया है और रूह अफ़ज़ा के साथ हमने इसको शामिल किया है। अब हम लेंगे चिया सीड्स जो कि हमने पानी में सोख करके रखे थे। सही। अब ये ग्लास में सबसे पहले जाएंगे चिया सीड्स और जनाब इसमें हम ये पोर करेंगे दूध जो इसमें हमने रूह अफ़ज़ा शामिल किया है, ठंडा ठंडा। और इसके ऊपर हम बहुत सारे ये पिस्ताशियोज़ हैं, यानी पिस्ता, जो कि हमने थोड़ा काट लिए हैं बारीक बारीक, ये सही। हमने इसमें डाल दिए हैं। तैयार हो गया। ये हमारी ड्रिंक हो गई है हिना, तुम सबसे अच्छा तैयार। क्या बनाती हो? मैं सबसे अच्छा स्पेगेटीज, मैकरोनीज। अच्छा, बच्चों के पसंदीदा फेवरेट चीजें ये जो वाली होती चीज़ें अपने लायक बना लेती हूँ। कढ़ाई पे बना लेती हूँ, सब्जी, दाल, चावल मुझे नहीं बनाने आते, इवन के सबसे बॉयल आसान भी है। नहीं। हाँ, मैंने यही अच्छा। सुना है, लेकिन मैंने कभी अटेम्प्ट भी नहीं किया है चावल बनाने। कोशिश ही नहीं की। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही कैसी हैं हैं? आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कहाँ से बात कर रही हैं? मैं पेशावर से। पिशावर से। जी कहिए, क्या कहेंगी? मुझे एक सवाल पूछना है। पूछिए। वो शेफ से ये पूछना है कि मेरे 18 मंथ्स के बेबीज है ना, तो वो कुछ खाते नहीं है। अच्छा, 18 months तो की उनको क्या baby। खिलाया तो जाए? एक- 3 महीने का? 18 मंथ्स के 18 मंथ, 18 18 महीने। अच्छा, अच्छा, तो बड़ा है तकरीबन 1.5 माशाल्लाह। साल के। हाँ, हाँ। हाँ, ठीक ठीक। तो उनको ऐसी क्या चीज़ खिलाई जाए? आपने मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई की हैं? क्योंकि बच्चे थोड़े से ज़रा टेस्ट के मामले में वो होते हैं, टेस्ट उनका डेवलप हो रहा होता है अभी। अच्छा, मैं आपको इसका जवाब दे देती हूँ। हाँ, बता दें। देखिए, इसके ना थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ज़ाहिर है बच्चे बहुत पिकी होते हैं इस एज में, उनको समझ नहीं आ रही होती, टेस्ट बर्ड्स उनके डेवलप नहीं हुए होते। तो कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी, प्रो टिप्स जो मैंने खुद भी की हैं। वो ये है कि आप जैसे देसी चिकन ले लें, वो मतलब ताकत में भी बहुत अच्छा होता है, या मटन ले लें, उसकी यखनी बना लें। अच्छा, आप उसकी यखनी बना के आप फ्रीज़ कर लें छोटे छोटे से बॉक्सेस में, और आप क्या करें, आप उनके बच्चों के लिए खिचड़ी बनाएं, आप उनके लिए दाल बनाएं, आप उनके लिए कुछ भी बनाएं, वो यखनी उसमें शामिल कर दें। उससे क्या होगा, उन्हें फ्लेवर भी आएगा, मतलब, और टेस्ट बर्ड्स भी उनके डेवलप होंगे, उन्हें ताकत भी मिलेगी। वैसे अजीब सी बात है कि हर 7 साल बाद आपकी ज़बान का जो टेस्ट होता है वो बदलता है। बदल जाता है, बिल्कुल ऐसा तो ही है। आपका टेस्ट बदलता है तो जाहिर है आपकी फिर फेवरेट चीज़ें भी बदलती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ना? लेकिन बच्चों पे ज़रा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे वाकई बहुत पिकी होते हैं, वो I नहीं हर know, चीज़ I खाते। मुझे लगता है कि बच्चों को आदत डालनी पड़ती है। पड़ती क्योंकि है, मैंने तो बिल्कुल। मुझे मेरी अम्मी ने यही सिखाया था, मेरी ऐसा ही अम्मी है। ने भी और मेरी सास ने भी, कि जब खुद कुछ खाओ बस उसे तो चटाते उसको- रहे, हाँ, बच्चे को ना चटाते रहे, आप चिखाते वही रहे। ना, हाँ। मेरे बच्चे जो हैं वो, अच्छा, हमें बचपन में अम्मी ने हर चीज़ खिलाई है। हमें भी। सब्जी जी, हो, जी। मछली हो, मछली के अंडे तक खाए भाई हमने तो। हाँ, हाँ, तो हाँ, हर हाँ, चीज़, सेम की फली, इसकी फली, ज़रूरी उसकी है। फली, सब पाई खिलाए, खिलाई, निहारी वलाई, खिलाए, सब सब खिलाया। कुछ। अच्छा, मेरे बच्चे हो कि एक मुझे अच्छी चीज़, अल्लाह का शुक्र है, मैंने ये कर दी कि मेरे बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते। मेरे बच्चे भी ये नहीं तो पीते बहुत और ही घर अच्छी की हर बात। चीज़ कोल्ड ड्रिंक्स खाते पीते हैं, बहुत और ना अच्छी वो जो जूसेस होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा मीठे और जो आर्टिफिशियल फ्लेवर वाले होते हैं, आज तक नहीं पीते। इतने बड़े हो गए माशाल्लाह, वो मुझे बड़ा सुकून है इसका। तो वाकई हम अच्छी बच्चों को जिस चीज़ तरह ही रखते है। हैं वो बच्चे उस तरह रहते हैं। बिल्कुल। जी, अब आप बताएं क्या? अब मुझे हंसी आ रही है वैसे, क्योंकि हम बना रहे हैं एप्पल सिनेमन ड्रिंक। मिक्सोलॉजी काउंटर पर आ गए हैं हम 7 अप के, और जनाब इसके लिए भी हमने क्या किया, आधा काम पहले कर लिया था। हमने क्या किया है, एप्पल जूस लिया, उसमें हमने 1 टी बैग, जो चाय का टी बैग होता है, या थोड़ी सी चाय की पत्ती आप उसमें डालें, लेमन जूस डालें, जिंजर पाउडर और सिनेमन पाउडर, ये डाल के इसको उबाल लें। बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, थोड़ा सा उबाल के इसको ठंडा कर लें, तो ये इस तरह का मशरूब हमें मिलेगा। ठीक है, ये हम ग्लास में डालेंगे आधा,
थोड़े से हम इस तरह के हमने स्लाइसेस रखे हुए हैं एप्पल के, वो हम इसमें शामिल करेंगे। एक स्टिक डालेंगे हम सिनेमन यानी दालचीनी की। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे जिंजर पाउडर और सिनेमन पाउडर, और हनी जाएगा इसमें थोड़ा सा, ठीक है। और अब जो है वो इसका स्टार ऑफ द रेसिपी, जो हमारी मेन इस डिश को डिश नहीं, इस ड्रिंक को जो 4 चांद लगाएगा, वो है 7 अप। क्योंकि पूरे दिन की थकान को उतारने के लिए 7 अप काफ़ी है। और ये जो हम ड्रिंक बना रहे हैं ना, ये तो आप अफ्तार में भी पी सकते हैं, सहरी में भी पी सकते हैं। आप जब भी पिए, खाने के बाद या ऐसे ही आपका दिल चाह रहा है तो आप पी सकते हैं। आपको बड़ा ही रिफ्रेशिंग सा जो है वो एक फ्लेवर मिलेगा, और आप ताजगी सी महसूस होगी आपको। सही। अच्छा ये बताएं, अगर आपको 600 रुपये दें तो आप उसमें तकरीबन कितने लोगों के खाने के लिए डिश तैयार कर सकती हैं? 4 से 5। 4 से 5 600 रुपये में? हाँ, क्या बनाओगी? क्या क्या मिल ही बनेगा? जाता है ना, हाँ। 600 400 में नहीं। नहीं नहीं पता, नहीं पता चिकन कितने का मिलता ये है। लीजिए चले जी, ये भी तैयार हो गया। जनाब। मैंने आपकी वो भी डिश आउट कर दी, पता नहीं होप कि मैंने सही हाँ की बिल्कुल हो। सही किया हाँ, आपने, ना? A1। और आपका हाथ लगा है तो बस अब तो और भी मजा आ गया होगा इसमें, जायका आ गया होगा डिश में। ऐसा भी नहीं है, अब ऐसा बनाई ही तो है। आपने है, अरे मैंने तो मेरी सिर्फ निकाली प्यारी है। सास मेरे किचन में थोड़ी गड़बड़ कर दी, सफाई तो करो। तो करो ना लड़की। सफाई। हाँ, मैं कर आज बर्तन नहीं धोने तुमने? नहीं।